वाले क्वेश्चन पूछते हैं। कौन से क्वेश्चन? स्टॉपिंग डिस्टेंस वाले। अभी स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है? जैसे अभी अभी कोई भी गाड़ी है, मान के चलो कुछ वेलोसिटी से जा रही है, अगर हम ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा? गाड़ी रुक जाएगी ना। तो जितने डिस्टेंस के बाद वो रुकती है, बराबर, ब्रेक लगाने के बाद, बस उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे भी मान के चलिए, ठीक है, ये अपना ठेला है, ये अपना ट्रक है, और ये अपनी सेमी ट्रक है। ठीक है, मैं दो सिचुएशन ले रहा हूं, बराबर है। तो मान के चलो ये पहले कुछ स्पीड से जा रही थी, लेट से मान के चलो v1 स्पीड से जा रही थी। कितने स्पीड से जा रही थी? इनिशियल स्पीड इसलिए यू ले लेता हूँ कि मान के चलो इसकी स्पीड कितनी थी? u1 थी, और इसकी कितनी थी? u2 थी। ये दोनों सेमी ट्रक है, बराबर। ये पहली वाली सिचुएशन है, और आपकी क्या है? सिचुएशन 2 है, बराबर। और मान के चलो यहाँ पे पहली वाली सिचुएशन में अगर लेते हो, पहले वाले सिचुएशन में अगर ब्रेक लगाता है, ये कहाँ पे जाकर रुकेगा? अब निकाल सकते हो। तो अगर ब्रेक लगाएगा तो एक रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा ब्रेक लगाने के बाद। अरे हाँ कि ना? एक रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा ना। तो रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा तो इसकी अगर मोशन अगर आगे, तो एक्सेलरेशन आप कहाँ पे दिखाओगे? पीछे, बराबर है। तो सिंपल सी बात है, तो इसका एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा? आज पीछे, बराबर है। यहाँ पे अगर ए होगा, मान के तो सिचुएशन 2 है, बराबर है। इस सिचुएशन 2 में भी वो ब्रेक लगाता है, सिचुएशन 2 में भी ब्रेक लगाता है। क्या अभी भी रिटार्डेशन उतना ही प्रोड्यूस होगा कि अलग होगा? सेम होगा कि अलग होगा? मैंने बता दिया आपको, ट्रक सेम है, ट्रक आपकी क्या है? सेम है। आपको ये बताना है कि पहले जब ये u1 से चल रहा था, तब इसने ब्रेक लगाया तो ए रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ। अभी ये वाला कितने से चल रहा था? u2 से। अभी इसने ब्रेक लगाई तो कितना रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा? अगर सेम ट्रक है तो सेम ही होगा ना। अरे हाँ कि ना? सेम ही होगा ना, क्योंकि ट्रक क्या आपकी सेम है। अगर आपकी मान के चलो गाड़ी अगर चेंज होती है, मे भी पॉसिबिलिटी है कि वहां पे एक्सेलरेशन डिफरेंट प्रोड्यूस होता। मतलब यहाँ पे भी क्या होगा? आपका सेम रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे समझ सकते हो कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो दोनों केस में आपका क्या है? कांस्टेंट है। और है कि ना? दोनों केस में आपका क्या है? क्योंकि हम ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड केस रहे थे, और दोनों अगर केसेस को मैं एक साथ देखता हूँ, तो यहाँ पे जितनी एक्सेलरेशन की वैल्यू है उतनी यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं। समझा? मेरे को बताओ, अगर मैं देखता हूँ कि ये आगे जाके कहीं पे रुक रहा है, तो कौन पहले रुकेगा और कौन लेट रुकेगा? बराबर है, ऑब्वियस सी बात है, ये पहले रुक जाएगा और थोड़ा सा वाला आगे जाके रुकेगा। तो मान के चलो अगर ये यहाँ पे जाके रुकता है, और ये कहाँ पे जाके रुकता है जी? यहाँ पे जाके रुकता है, तो इसकी वेलोसिटी कहाँ पे जीरो होती है? जहाँ पे रुकेगा वहां वेलोसिटी जीरो होगी ना। यहाँ पे वेलोसिटी इसकी क्या हो जाती है? फाइनल वेलोसिटी जीरो, और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है आपकी? यहाँ पे जीरो, बराबर है। तो अब ये दूरी चलता है यहाँ से, तो ये कितना दूरी चला जी? तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक चला ना, ये इनिशियल पॉइंट अरे वाला, तो ये हो गया इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस S1। तुमने नहीं समझा? और ये वाला हुआ इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस S2। तो अगर मैं S1 और S2 की वैल्यू निकालता हूं, तो कौन सा फॉर्मूला लगा होगा पता इसके लिए? फॉर्मूला कौन सा? तो आप देख लो ना, आपको ए दिया हुआ है, ए है पता, आपको यू पता है, और आपको वी पता है, बराबर। और आपको ये एस निकालना है, तो ऐसा फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा जहां पे एस, वी, ए और यू हो। समझे कि नहीं समझे? तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए, बराबर। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या हो जाएगा? बोलो फटाक से, वी कितना है? 0 स्क्वायर, यू बोलो फटाक से, u1 स्क्वायर, अरे हाँ कि ना, अपॉन 2a, रहेगी ना। और ये ऑब्वियसली a आपका निगेटिव है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। सबको समझ में आया? तो इसको जब सॉल्व करते हो तो कितना जाएगा आपका? बोलो, माइनस u1 स्क्वायर अपॉन कितना? 2a, माइनस 2a। तो आपका ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से आपको जो चीज मिलेगी वो क्या होगी आपकी? ये S1 है ना, तो आपका मिलेगा S1 इज इक्वल टू, बोलो फटाक से, u1 स्क्वायर अपॉन 12। ये बनेगी आपकी पहली इक्वेशन। सबको समझ में आया? सेम चीज अगर मैं इसके लिए सॉल्व करता हूं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका? बोलो फटाक से, s इज इक्वल टू क्या होता है आपका? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। बोलो फटाक से, वैल्यूज पुट कर लो, कितना? 0 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन माइनस
ट्वाइस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला S1। इसको सॉल्व करते तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू बोलो माइनस U2 स्क्वायर अपॉन माइनस ट्वाइस ए, माइनस माइनस आपका कट जाएगा। यहाँ से जब आप देखते हो तो आपका क्या आ जाएगा, S2 इज इक्वल टू बोलो फटाक से U2 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए, ये हो जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सबको समझ में आया। तो यहाँ पे अगर देखता हूँ तो इन दोनों इक्वेशन में आपका क्या है, कांस्टेंट क्या है, ए कांस्टेंट है ना, आपको कांस्टेंट क्या है, ए कांस्टेंट है ना। तो मैं बोल सकता हूँ अगर इन दोनों सिचुएशन में ए का कांस्टेंट है तो मैं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय अगर इक्वेशन 2 करता हूँ तो क्या हो जाएगा जी, तो लेफ्ट हैंड साइड भी डिवाइड करेंगे और राइट हैंड साइड भी। तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, S1 और इधर S2, ये क्या हो जाएगा आपका S1 ओवर S2 इज इक्वल टू बोलो फटाक से क्या हो जाएगा, इधर U1 स्क्वायर अपॉन 2a अपॉन क्या हो जाएगा आपका U2 स्क्वायर अपॉन 2a, बराबर है। तो आपका ये 2a कट जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा बोलो फटाक से U1 स्क्वायर अपॉन U2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो S1 बटे S2 जोड़ कितना है, U1 स्क्वायर बटे U2 स्क्वायर। अरे समझे कि नहीं समझे, तो ऐसा जब भी आता है बराबर है तो हम ये मान के चलते कि S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, U स्क्वायर। अरे हाँ कि ना, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका U स्क्वायर। हाँ, अगर आपका एक्सेलरेशन अगर आपका कांस्टेंट है तो आपका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा इट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, क्या होगा आपका। तो इसके ऊपर बहुत बार आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबका समझ में आया। ये हो जाएगा आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस, बराबर। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको दे देंगे कि आपका बोलेंगे कि ये आपका एक कार है, ये आपका कार है, ये आपका जा रहा था 20 मीटर पर सेकंड से, कितने से जा रहा था 20 मीटर पर सेकंड से। ये आपका सेम कार है, ये आपका सेम कार है, ये जा रहा है मान के चलो 80 मीटर पर सेकंड से। तो आपको पूछा कि बताओ इन दोनों कार का स्टॉपिंग डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, बता सकते हो। तो डायरेक्ट क्या कर लोगे आप, S1 बटे S2 इज इक्वल टू U1 बटे U2 का होल स्क्वायर ही आएगा ना। तो क्या हो जाएगा आपका दोनों का रेशियो S1 बटे S2 इज इक्वल टू U1 कितना है, तो 20 बटे 80, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 0 0 1/4, तो कितना 1/60। तो ये आपका आंसर होगा। हाँ वो तो लिखना ही है ना, क्वेश्चन साथ में करो ना, एक और क्वेश्चन देता है। ठीक है, ये आपके ट्रक है, ठीक है, ये आपकी ट्रक है जी। ये मान के चलो जब चल रही थी कितने से 20 मीटर पर सेकंड से, कितने से चल रही थी 20 मीटर पर सेकंड से। तो इसकी जो स्टॉपिंग डिस्टेंस थी, इसकी जो स्टॉपिंग डिस्टेंस थी वो कितनी थी, मान के चलो 100 मीटर थी, 100 ज्यादा हो गया। इसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी थी 50 मीटर थी, इसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी थी 50 मीटर थी। आपको दिया अगर मान के चलो ये ट्रक, ये जो ट्रक होगी ये अगर आपकी 40 मीटर पर सेकंड से जाती है, कितने से जाती है 40 मीटर पर सेकंड से जाती है, तो इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला भी कर लो क्वेश्चन। सिंपल सिंपल क्वेश्चन फटाक से। क्या एकदम लड्डू क्वेश्चन है, बहुत शर्म आ रही थी मेरे को लिखने में, इतना इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। अरे अर्णव भाई साहब, आपने लेक्चर देखे थे क्या पुराने जो रिकॉर्डिंग्स आई थी, हाँ पूरे देखेगा एक दिन में, हाँ पूरे रात भर जग रहा है क्या, फिर हो गई क्या पूरे एक दिन में, ठीक है। कितना आएगा, 100 तो नहीं आएगा यार, देखो ना तुम लोग 200 होगा ना पक्का, सिंपल सी बात है ना। देखो क्या होगा आपका, ये U1, ये वाला आपका S1, ये U2 और ये वाला S2, लगा लो क्या हो जाएगा आपका फार्मूला, S1 बटे S2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका U1 बटे U2 का होल स्क्वायर। बोलो S1 कितना है 50, तो 50 बटे S2 बोलो कितना है निकालना है, बराबर इज इक्वल टू U1 20, तो 20 बटे
40, इसका क्या कर लो स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, बराबर है। और 4 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया, S2 इज 200 मीटर। सबको समझ में आया, तो वो 200 मीटर पे जाके रुकेगा। दे रहा हूं, देखो एक और है आपका रेसिंग पे क्वेश्चन आता है कभी कभी, किस पे आता है आपका, रेसिंग पे, रेसिंग कार वाला। बराबर, अभी इसमें क्या दिया रहेगा, जैसे भी मान के चलो आपकी कार ए है, ये आपकी क्या है, अभी रेसिंग अगर होती है तो जो ट्रैक होता है रेसिंग ट्रैक, उसकी दूरी तो फिक्स होती है ना, उसकी दूरी अलग अलग होती है, सही है, ठीक है। तो ये अभी मान के चले आपका ये कार ए है, ये आपका क्या है, कार ए है, और आपका ये वाला कार बी है। इसमें से एक जीतेगा और एक क्या करेगा, हारेगा, सिंपल सी बात है ना, हारेगी ना। ये कार बी है, और दोनों कार मान के चलो जब स्टार्ट हुई तो कहां से स्टार्ट हुई, रेस्ट से, कहां से स्टार्ट हुई, इसका मतलब समझते ना, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब क्या है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये भी आपका, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0, बराबर है, और इसका भी इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा, ठीक है, बराबर है। लेकिन दोनों में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो अलग अलग प्रोड्यूस हुआ, बराबर है, क्योंकि कार डिफरेंट है, एक्सेलरेशन भी क्या होगा आपका, अलग होगा। तो इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो हुआ आपका a1, और इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो आपका a2, बराबर है। और ऑब्वियसली यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि a1 इज ग्रेटर देन क्या आपका a2 है, ये कंडीशन आपको दी हुई है। तो इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब समझते हो, अगर a1, इस कार का अगर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो सिंपल सी बात है, अगर ये आपकी फिनिश लाइन है, ये वाली आपकी क्या है, फिनिश लाइन है, तो फिनिश लाइन पे पहले कौन पहुंचेगा, पहले कौन पहुंचेगा, कौन पहुंचेगा, ए की बे, पहले तो ए पहुंचेगा ना, और बाद में कौन पहुंचेगा, सबको समझ में आए। दूसरी चीज, जब फिनिश लाइन पे पहुंचे होगे तो किसका फिनिश लाइन पे वेलोसिटी ज्यादा होगा, कि दोनों का सेम ही होगा, ऑब्वियसली। तो आपको वही दिया हुआ है कि जो फिनिश लाइन है, ये जो ए कार है आपकी, ये टी समय पहले पहुंचती है, कितने समय पहले, समझ रहे हो ना, तो ये पहुंचती है टी समय पहले, और साथ में v वेलोसिटी से ज्यादा पहुंचती है। मतलब जब कार ए और कार बी जब फिनिश लाइन पे पहुंचेगी तो कार ए डी से टी समय पहले पहुंच चुकी होगी, और कार ए कार बी से v वेलोसिटी से ज्यादा, मतलब v से v ज्यादा वेलोसिटी से पहुंची होगी, समझ रहे हो ना। मतलब अगर मान के चलो इसकी वेलोसिटी जब यहाँ पे पहुंचा होगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v1 होगी, बराबर है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v प्लस v1 होगी, मतलब इससे v वेलोसिटी से ज्यादा होगी जब फिनिश लाइन पे पहुंचेगी। क्वेश्चन क्लियर। तो आपको यही पूछा कि आप रिलेशन निकालो, किसमें, t में, v में, a1 और a2 में, सबको समझना है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन v, t, a1 एंड a2। मेरा क्वेश्चन क्लियर है क्या, कोशिश करोगे कि मैं बता दूं, कोशिश करोगे कि मैं बता दूं, हाँ चलो कोशिश करो, मैं फिर बता दूं। इसका कुछ नहीं, डायरेक्ट फार्मूला डेरा करना है, बराबर है, डायरेक्ट एडवांस की क्वेश्चन आएगी तो डायरेक्ट इस फार्मूले से आएगी, फार्मूला यूज करो, डायरेक्ट आंसर निकाल दो, खत्म, धोखा ही नहीं लगाना। तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, जो गिवन डेटा है, v दिया हुआ है, t दिया हुआ है, a1 दिया हुआ है, a2 दिया हुआ है, इन चारों का रिलेशन निकलेगा ना, तो इन चारों के बीच में रिलेशन निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देख लो, इसमें सेम क्या है, इनिशियल वेलोसिटी सेम है। दूसरी चीज, स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट भी दोनों का सेम ही है ना, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, दोनों का सेम ही है। तो इसका अगर मैं डिस्प्लेसमेंट अगर देखता हूं तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ ना जी, आ रहेगी ना, ये अगर S1 है तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये वाला, ये क्या हुआ आपका S2। तो मैं बोल सकता हूं कि S1 अगर S है तो S2 भी आपका क्या है, S है। तो जो चीजें अपने मर्जी से ली है ना, उसको क्या करते जाओ, एलिमिनेट करते जाओ। तो ये S मैंने अपनी मर्जी से लिया ना, इसको बाद में क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने V1 भी अपनी मर्जी से लिया, उसको भी क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका टाइम T क्या है आपका, ज्यादा है कि कम है, कम है ना। तो मैं एक काम करता हूँ ना, ऐसा लिख सकता हूँ ना कि मान के चलो इसका टाइम अगर कितना है
टी है, ये अगर टी समय में पहुंची होगी तो ये कितने समय में पहुंची होगी, टी माइनस टी समय में। आ तो गया, वो तो गया सर, सबको समझ में आया? तो जो जो अपने मर्जी से लिया, टी लिया, v1 लिया, बराबर है, एस लिया, ये सब क्या करो, एलिमिनेट कर दो बाद में। तो कैसे करोगे, पहला इक्वेशन कैसे बनेगा, पहले टाइम के लिए बनाओ एक इक्वेशन, उसके बाद वेलोसिटी के लिए बनाओ, बराबर। तो टाइम के लिए कौन सा लगेगा, बोलो फटाक से। तो कार ए के लिए सॉल्व करता हूं, किसके लिए सॉल्व करता हूं मैं, कार ए। तो क्या हो जाएगा आपका, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस क्या हो जाएगा आपका, हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, बराबर है। यू तो जीरो ही थी, तो ये तो आपका हो गया जीरो। एस तो सेम है, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बोलो फिर 1/2 ए कितना है, a1, और टाइम कितना उसका, t माइनस टी का होल स्क्वायर। सबको समझ में आया, सबको समझ में आया? तो यहां से इस टाइम की वैल्यू निकाल लो, तो क्या हो जाएगा आपका 2s बटे a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका t माइनस टी का होल स्क्वायर। तुम्हें अभी भी नहीं समझा, बराबर है। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेता दोनों तरफ, तो इस तरफ स्क्वायर रूट ले लेता और इस तरफ स्क्वायर रूट ले लेता, तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपका कट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका t माइनस टी इज इक्वल टू, बोलो फटाक से, 2s अपॉन a1। सबको समझ में आया? अरे हाँ कि ना? सिमिलरली मैं कार बी के लिए निकाल दूं, सेम चीज टाइम की, टाइम का रिलेशन में कार बी के लिए निकाल दूं क्या? तो देखो कार बी के लिए देखता हूँ सॉल्व करके। तो कार बी के लिए क्या हो जाएगा आपका, s इज इक्वल टू, इसके लिए भी एस सेम ही है ना, ut प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। यू तो जीरो ही जी, ये तो गया काम से, बराबर है। तो आपका एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, बोलो उसको टाइम कितना लगा, कार बी को तो कैपिटल टी लगा, दिख रहा है? तो a2 इंटू कैपिटल टी का स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं t निकाल लेता हूं तो क्या हो जाएगा आपका 2s अपॉन a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका टी स्क्वायर। दोनों तरफ क्या ले लो, स्क्वायर रूट। सबको समझ में आया? तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, अरे हाँ कि ना? तो ये हो जाएगा आपका 2s अपॉन a2 अंडर रूट में इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका t। सबको समझ में आया? तो देख लो ये दोनों टाइम, दोनों के टाइम मिल रहे हैं, दोनों के क्या मिल गए टाइम। यहाँ तक चीजें क्लियर है, पक्का? अभी मैं a के लिए क्या निकालता, v निकालता, क्या निकालता v। तो अगर मैं v का रिलेशन निकालता हूं a के लिए, तो v का रिलेशन क्या हो जाएगा आपका, बोलो फार्मूला, s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन क्या होता है ट्वाइस a। तो s तो s है जी, बराबर है, u तो जीरो है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलो v कितना है, तो जब आपकी a कार है उसकी वेलोसिटी कितनी थी, v प्लस v1। अरे हाँ कि ना? तो लिख दूं मैं यहाँ पे v प्लस v1 इसका स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा आपका ट्वाइस a1, और एक्सेलरेटिंग इसलिए ये क्या होगा आपका पॉजिटिव, नहीं ये आपका कहां पे आगे की तरफ है पॉजिटिव, इसलिए वो पॉजिटिव। अरे समझ में आया क्या? तो यहां से मैं क्या करता है, v प्लस v1 की वैल्यू निकाल लो, तो क्या हो जाएगा आपका 2a1 s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका v प्लस v1 का स्क्वायर। दोनों का तरफ क्या कर लेते हैं हम, स्क्वायर रूट। तो ये क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ, बोलो फटाक से, अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट ऑफ 2a1s इज इक्वल टू कितना v प्लस v1। सबको समझ में है? तो सेम चीज में कार बी के लिए सॉल्व करो, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बोलो फटाक से, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। अरे है ना? तो यहाँ पे अगर देखोगे तो v कितना है इसका v1, u कितना है 0, और ये कितना है a2। तुमको समझा? तो इसको सॉल्व करोगे तो s कितना आ जाएगा, बोलो फटाक से, v1 स्क्वायर अपॉन बोलो जी 2a2, ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 2a2 इंटू s, इसको डायरेक्ट अंडर रूट में लिखो, इज इक्वल टू क्या हो रहा है आपका v1। कंपैरिजन कर सकते हो सभी चीजों का। तो देख लो पहले इन दोनों को अगर देखता हूं तो क्या इस t को भी मैं यहां से रिप्लेस कर सकता हूं, क्योंकि t की वैल्यू तो मेरे को दी है ना, मेरे को उसको एलिमिनेट भी करना है, क्योंकि वो मैंने क्या लिया अपने मर्जी से लिया है। जो चीज आप अपने मर्जी से लेते हो किसी भी क्वेश्चन में, उसको तुरंत क्या कर आगे जाके एलिमिनेट कर दो, क्योंकि हम अगर कुछ एजम्पशन लेके चलते, कुछ कंसीडर करके चलते, तो अपना कैलकुलेशन इजी करने के लिए करते हैं ना, उसके बाद तो उसको हटाना पड़ेगा ना, कि जो क्वेश्चन जो चीज क्वेश्चन में दी ही नहीं है तो उसके टर्म में आपका आंसर आएगा ही नहीं ना। आप टी के टर्म में आंसर निकाल सकते हो क्या, नहीं, क्वेश्चन में दिया ही नहीं था, क्वेश्चन में टी वी और a1 और a2 दिया था, तो फाइनली वही बचने लगी, बाकी सब चीजें क्या कर दो, हटा दो, नहीं आया। तो अगर ऐसा अगर करता हूं तो यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू यहां पे पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा आपका ये वाला बोलो चीज 2s अपॉन a1 इज इक्वल टू, बोलो t कितना है 2s अपॉन
ए टू माइनस क्या हो जाएगा आपका टी। इस टी को इस तरफ लेके आता हूं, अरे इस टी को इस तरफ लेके आऊंगा और इसको इस तरफ लेके जाता हूं, तो आपका टी इज इक्वल टू हो जाएगा, बोलो फटाक से, 2s a2 माइनस 2s a1। ये बनेगा आपका पहला इक्वेशन, ये बनेगा आपका। सेम चीज यहाँ पे कर लो, v1 मैंने अपनी मर्जी से लिया है, v1 को एलिमिनेट कर दो, तो इसकी वैल्यू कहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे, समझे। तो क्या हो जाएगा आपका, बोलो फटाक से, अंडर रूट ऑफ 2a1s इज इक्वल टू, बोलो फटाक से, v एज इट इज, बोलो v1 कितना है, प्लस अंडर रूट ऑफ 2a2s, तो इसको इधर लेके आओ, तो क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट ऑफ 2a1s बराबर है माइनस अंडर रूट ऑफ 2a2s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका v। तो ये बनेगी पहली और ये वाली बनेगी आपकी दूसरी इक्वेशन। सबको समझ में आया। तो इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लो, डिवाइड कर दो। तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका, इक्वेशन 2। अगर दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हो तो राइट हैंड साइड भी डिवाइड होगी और लेफ्ट हैंड साइड भी। तो एक्चुअली में ये इस तरफ पकड़ लो, कंफ्यूजन होगा, ये भी इस तरफ पकड़ लो, ये आपका बन गया सेकंड इक्वेशन। सबको समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा आपका टी बटे एस, समझ में आ रहा है, टी बटे एस इज इक्वल टू, ये हो गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बोलो फटाक से, अंडर रूट ऑफ, बोलो ना यार, 2s बटे a1, a1 की a2 माइनस अंडर रूट ऑफ 2s बटे a1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2a1s माइनस 2a2s। कुछ निकलेगा, कुछ कटेगा, अंडर रूट एस अंडर रूट एस अंडर रूट एस अंडर रूट एस दिख रहा है क्या, अंडर रूट ऑफ 2s कॉमन निकलेगा, तो ये कटेगा कि नहीं कटेगा। तो देखो ये चीज आपकी क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2s बाहर आएगा इधर से, तो इधर क्या बचेगा बोलो, 1/a2 माइनस a1, तुम्हें तो आया ही नहीं, बोलो फटाक से, इधर अंडर रूट ऑफ 2s, इधर बोलो फटाक से, अंडर रूट ऑफ a1 माइनस अंडर रूट ऑफ, आया। तो आपका ये चीज क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा, आ गया। अभी फाइनली एस बी आपका क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। समझ में आ रहा है क्या। तो इसको जब सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा आपका टी बटे वी था, टी बटे क्या था आपका वी था, तो क्या हो जाएगा आगे बोलो फटाक से, तो टी बटे वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो फटाक से, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर, इसके अंडर रूट 1 क्या होता है, 1 ही होता है ना, तो इसको नीचे लेके जाता चलेगा। ये भी नहीं आता तुम लोगों को, मेरे को पता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो आता नहीं बेटे तुम लोगों को ढंग से, सर बोल रहे थे मेरे को मैथ्स वाले। हाँ अब बोलो क्या हो जाएगा फिर, इसको कैसे करोगे भाई, ये रैशनल नंबर है ना, इसका सब्ट्रैक्शन आता है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो बोलो क्या हो जाएगा आपका ये, रूट a1 माइनस रूट a2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 इंटू अंडर रूट ऑफ a2, तो अंडर रूट ऑफ a1 इंटू a2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ a1 a2 अपॉन नीचे कितना है, अंडर रूट ऑफ a1 माइनस अंडर रूट ऑफ a2। तो ये चीज आपकी कट जाएगी, समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा अपना कितना, 1/√a1 a2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा। इसको अगर लास्ट में अगर लिखते हो तो क्या हो जाएगा आपका, बोलो, √a1 a2, ये t इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा ना, इंटू टी बाहर है, समझ लो अंदर नहीं है, इज इक्वल हो जाएगा v। यही होगा आपका फाइनल रिलेशन। ठीक है, इसको रट के रखो। हाँ आ गया था, ये आपका फाइनल रिलेशन होगा। तो बोल दो अभी यहाँ पे देखो वेरिएबल्स कितने यहाँ पे, कौन सी चार चीजें यहाँ पे, एक v है आपका, व्हाट इज v, कि जब आपका कार है और कार भी फिनिश लाइन पे पहुंचते हैं तो कार ये v वेलोसिटी से ज्यादा पहुंचता है, कार b की वेलोसिटी से v उसका वेलोसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। व्हाट इज t, जब कार है और कार भी फिनिश लाइन पे पहुंचते हैं फ्रॉम रेस्ट से निकल के विथ डिफरेंट एक्सेलरेशन, तो कार a जो होता है वो b से t समय पहले पहुंचता है। एंड व्हाट इज a1 एंड a1 एंड a2 आर द एक्सेलरेशन ऑफ कार a एंड कार b रिस्पेक्टिवली। सबको समझ में आया। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा और ये डायरेक्ट आपका कहीं ना कहीं पे यूज होगा, कहीं ना कहीं पे आपको फॉर्मूला मिलेगा। सबको समझ में आया। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये वाला नया एक टाइप। ठीक है, इसको कवर करके रखो। ठीक है, कहीं पे दिक्कत है तो पूछो।
अरे नीट वालों को कल होमवर्क दिया था, उन्होंने शुरू किया क्या करना, क्वेश्चन बने क्या, बने ना। पहले क्या कर लो, वो उसमें जो सॉल्व क्वेश्चन है ना वो पहले सॉल्व कर लेना क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद फिर अनसॉल्व करना जो मैंने होमवर्क दिया था। जेई वाले ने किसी ने लाई क्या बुक आज, हाँ लाई ना, ठीक है आज जेई वालों को दे दूंगा मैं होमवर्क। जितने मैं क्वेश्चन देते जाऊंगा डेली वो पूरे सॉल्व करते आते जाओ। और अगर आपको कुछ नहीं आते हैं तो अगले दिन क्या कर लो, आते ही क्या कर लो, स्टार्टिंग के आधे घंटे में पूछा करो, ठीक है। फिर मैं वो क्लास में डिस्कस करते जाऊंगा, समझ में आया क्या। आप नहीं पूछोगे तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आप पूछोगे तो मैं डिस्कस करूंगा। तो किसी को भी लगता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया तो तुरंत मेरे को पूछ लो, ठीक है। हो गया, तो इतना टाइम लगता है, साथ साथ में लिखते जाओ ना यार, साथ साथ में लिखते जाओ। हाँ हाँ समझ में आ जाता है। और आदत डाल दो, अगर वो बाद में लिखने की आदत डाली तो फिर ऐसा ही चलते रहेगा। 15 मिनट में समझाते जाऊंगा, 15 मिनट तुम लिखते जाओगे, फिर 1.5 घंटे के लेक्चर में मैं सिर्फ 45 मिनट थोड़ा पाऊंगा, समझ रहे हो ना। तो साथ साथ में लिखते जाओ, आदत डालो अभी से। पहली दूसरी की बहुत पोटे हो गए तुम लोग, हाँ नहीं ना, बिठा दो, चलो। देखो वेलोसिटी एट मिड पॉइंट, ये आपका नेक्स्ट स्टेप है, वेलोसिटी एट मिड पॉइंट। तो आपको क्या दिया रहेगा, एक कार है, एक आपकी क्या है, कार है जो क्या कर रही है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है। यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब समझते हैं ना। अगर वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो आप वो मोशन की इक्वेशन लगा सकते हो, समझ में आ रहा है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो मेरे को उसका एक्सेलरेशन नहीं पता, मेरे को एक्सेलरेशन पता है क्या, तो आपको दिया हुआ है कि वो यहां से कहीं पे तो आया था, इधर से किधर से तो वो आ रहा है, बराबर, मतलब इधर किधर से तो जर्नी जर्नी कर रहा है ऐसे, ठीक है। मेरे को नहीं पता इधर से किधर से तो वो मोशन करते हुए आया, बराबर। लेकिन जब ऑब्जर्वर ने देखा तो ऑब्जर्वर ने उसका उसकी मोशन को कहां से कहां पे ऑब्जर्व किया, ए से लेके बी तक, कहां तक ऑब्जर्व की, ये यहां से निकला, यहाँ पे पहुंचेगा, फिर यहाँ पे पहुंचेगा, फिर यहाँ पे पहुंचेगा, और फिर आगे निकल जाएगा, बराबर। और इसके पास कुछ एक्सेलेरेशन था, इसके पास कुछ एक्सेलेरेशन था, वो मेरे को नहीं पता। और ये क्या कर रहा था, आपका कांस्टेंट एक्सेलेरेशन में मोशन कर रहा था, सबको समझ में आया। तो जो ऑब्जर्वर है, जो आपका ऑब्जर्वर है, इसने कहां से कहां तक मोशन ऑब्जर्व की, ए से लेके बी तक, बराबर है। तो आप उसने जब देखा कि यार जब ए पे पहुंचा था, ये कार कहां पे पहुंचा था, जब ए पॉइंट पे पहुंचा था तो इसका वेलोसिटी कितना था, v1 था। और जब ये बी पॉइंट पे पहुंचा तो उसका वेलोसिटी कितना था, v2 था। तो आपको ये पूछा है कि बताओ अगर ये ए और बी के मिड पॉइंट पे लेता, मैं कहां पे लेता, ए और बी का अगर मैं मिड पॉइंट लेता जो आपका क्या है, सी है, तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या होता। क्वेश्चन क्लियर है, पक्का कर लोगे सॉल्व, ट्राई करोगे, अरे करोगे क्या, अरे ट्राई करोगे क्या, हाँ करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। तो आपका गिवन क्या क्वेश्चन में, v1 और क्या आपका v2 है ना, तो आपको फाइनल आंसर किसके टर्म में आना चाहिए, v1 और v2। अरे समझे नहीं समझे, करो सॉल्व करके देखो। चलो देखो, हाँ करो करो करो, मैं तक तो समझ में आ ही जाएगा ना सबको। कि चलो मान के चलो कि मैं ए और बी के बीच में कितनी दूरी ले लेता, लेट्स से ये दूरी ले लेता मैं डी, कितनी दूरी ले लेता मैं डी। ये तो अपनी मर्जी से लिया, क्या ये मेरा आंसर में आना चाहिए, नहीं, जो अपनी मर्जी से लोगे वो मेरे आंसर में आना चाहिए क्या। तो डी अपनी मर्जी से लिया है मैंने, और ए भी अपनी मर्जी से लिया, तो ये आंसर में आना चाहिए क्या, नहीं। मेरे को क्या निकालना है, वी ना। तो मान के चलो कि ए और बी के बीच में कितनी दूरी होगी, फिर कितनी होगी, मिड पॉइंट है ना, तो कितना होगा d/2, सबको समझ में आया। अब मेरे को निकालना है v, मेरे को क्या निकालना है, तो अगर v, जो चीज आपको कैलकुलेट करना होती है ना, जो चीज आपको कैलकुलेट करना होती है, या तो वो इनिशियल पॉइंट होना चाहिए या फिर फाइनल पॉइंट होना चाहिए, बराबर है। तो अगर मान के चलो इसको फाइनल पॉइंट लेता हूं, मतलब इस पोजीशन को मैं फाइनल पोजीशन लेता हूं, तो ये क्या होगी आपकी, या फिर ये वाली इनिशियल, आपकी मर्जी है, रहेगी ना। तो अभी मैं कहां से कहां तक सॉल्व करूंगा, कि मान के चलो मैं यहां से लेके यहां तक सॉल्व करता, इसको मानता मैं इनिशियल और इसको क्या मानता मैं फाइनल, सबको समझ में आए। तो अगर मैं वहां से वहां तक सॉल्व करता हूं तो आपका गिवन डेटा क्या है, देख लो इस चीज के लिए गिवन डेटा क्या है, बोलो फटाक से,
एस इज इक्वल एस गिवन है कितना, पॉजिटिव नेगेटिव, d/2। और क्या गिवन है, क्या ए गिवन है, नहीं ये तो मैंने ए लिया ना, तो ए ले लिया। इसके बाद वेलोसिटी u कितना है, तो ये इनिशियल पॉइंट है, तो इनिशियल पॉइंट की वेलोसिटी कितनी v1, बोलो u मतलब क्या हुआ v1। और है कि ना, क्या मेरे को क्या निकालना है, v फाइनल निकालना है ना, ये फाइनल वेलोसिटी, फाइनल पॉइंट है, फाइनल वेलोसिटी ना, जो कितनी ले ली मैंने v, ये मेरे को क्या करनी है पता करनी। सबको समझ में आए, तो फार्मूला कौन सा लगेगा, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए। तुमको समझ में आया, तो s कितना है जी, d/2 पॉजिटिव नेगेटिव इज इक्वल टू वी, बोलो फटाक से निकालना है, तो वी स्क्वायर माइनस यू कितना है v1 स्क्वायर अपॉन ए कितना है ट्वाइस है। तो देखो किसको हटाना है अभी, फाइनली किसको हटाना है, v को रखना है, इसको भी हटाना है और इसको भी हटाना है, तो मेरे को एक और नई इक्वेशन लेके आनी पड़ेगी। अरे समझे कि नहीं समझे, तो कैसा करोगे, नेक्स्ट कहां से लेके आओगे, क्या मैं यहां से लेके यहां तक सॉल्व कर लूं, इसको अगर देखोगे ना, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो ना, ये 2 कट जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका d इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये बनेगी आपकी पहली इक्वेशन। सबको समझ में आया। अब एक काम करता है, मैं यहां से लेके यहां तक सॉल्व करता चलेगा, तो जिसको मानता मैं इनिशियल पॉइंट और इसको मानता मैं फाइनल पॉइंट, चलेगा ना। तो ये होगा u, ये होगा v, लगा लो इक्वेशन फिर से, s इज इक्वल टू क्या होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस। सबको समझ में आया, बोलो s कितना है, तो यहां से लेके यहां तक अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो, तो फाइनल पोजीशन जिस तरफ उस तरफ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, तो फाइनल पोजीशन कहां पे आगे ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव, इसलिए कितना d इज इक्वल टू v, बोलो कितना है फाइनल वेलोसिटी v2 स्क्वायर माइनस u v1 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस a। तो इसको इधर लेके जाता हूं, तो d इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये 2 इधर चला जाएगा, बराबर, ये बन जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन। किसको रिप्लेस करना है, किसको हटाना है, जो चीज आपने अपनी मर्जी से लिया, तो मैंने d अपनी मर्जी से लिया है और a अपनी मर्जी से लिया, तो दोनों को हटाना पड़ेगा ना, तो दोनों को हटाना पड़ेगा और किसको लेके आना पड़ेगा v1 और v2 और v को। तो मैंने देख रहा हूं यार d और a के ऑलरेडी वैल्यू यहाँ पे v और v1 के टर्म में, तो मैं इसको रिप्लेस कर दूं, तो इसकी वैल्यू मैं कहां पे ले लेता, इस तरफ, तो क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू, बोलो फटाक से वी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो फटाक से v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। सबको समझ में आया, तो क्या हो जाएगा आपका यहां से 2v स्क्वायर माइनस 2v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, बराबर। इसको इस तरफ लेके जाओ तो क्या हो जाएगा आपका 2v स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस 2v1 स्क्वायर, तो एक v1 स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा v2 स्क्वायर, क्या बचेगा 2v इज इक्वल कितना होगा v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा आपका 2, बस यही आपका आंसर होगा। आया था मैच हुआ था, ये v स्क्वायर है ना, ये आपका अंडर रूट में जाएगा ना, अभी ठीक है, ये v रहेगा, सबको समझ में आया, ये वाला है, ठीक है। तो ये बहुत बार आपका यूज होगा ये भी, ठीक है। तो थोड़ा सा जो फॉर्मूलास निकाल के दिए वो थोड़े से याद रखो, आप लंबा सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, तो आपका क्या होगा इतना प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट फार्मूला पता है तो आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो। अरे समझे क्या, जैसे एग्जांपल पे दे देंगे, ये कार है जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, बराबर है, इसका वेलोसिटी यहाँ पे कितना था 20 मीटर पर सेकंड था, बराबर है। फिर ये आगे गया, दूसरे पॉइंट पे इसका वेलोसिटी कितना था, बोलेंगे इसका यहाँ पे वेलोसिटी था 30 मीटर पर सेकंड था, बोलेंगे अगर मान लो इसका मिड पॉइंट है ये वाला, तो इस मिड पॉइंट पे इसका वेलोसिटी कितना होगा, तो क्या करोगे डायरेक्ट v इज इक्वल टू क्या होता है आपका v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बोलो फटाक से v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बटे क्या था आपका 2, बोलो फटाक से वैल्यू पुट कर लो, बोलो v1 20 का स्क्वायर 400, v2 कितना है 30, उसका स्क्वायर 900 बटे कितना 2, तो कितना जी 1300 बटे कितना 2, बराबर है। 1300 मतलब क्या होता है 13 इंटू 100, 100 का क्या आएगा बाहर 10 रहेगा ना, तो अंदर क्या बचेगा आपका 13 बटे 2, ये आपका आंसर है।
समझ में आ रहा है क्या? लंबा चौड़ा करने की जरूरत है क्या? डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो और डायरेक्ट आंसर निकालो, ठीक है? तो ये इसका शॉर्टकट रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गए एक अदर टाइप, ठीक है? इसके बाद एक और टाइप है, लास्ट वाला। उसके बाद 1D खत्म, एक्स एक्सिस खत्म। सबको समझ में आया? पक्का? मिटा दो? अरे मिटा दो क्या? साथ साथ में लिख रहे हो? देख पर कितने होशियार हो तुम लोग। तुम्हारे वो ग्रुप का नाम चेंज कर देंगे, कोरोना बैच करके रख देंगे। कोरोना में पल्ले बड़े बड़े हो गए नहीं क्या? चलो इसके बाद देखो, अभी देखो हमने ऑलरेडी, अगर आपको याद होगा तो हमने ऑलरेडी एक चीज पढ़ी थी कि आपका जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है आपका? डीवी बटे डी टी। अरे होता था ना? अगर आपको याद होगा तो जब भी अगर मैं इसका ग्राफ देखता हूँ, ये एज यूल्ड आपका क्या? डीवी बटे डी टी। डीवी बटे क्या है? इसको हम क्या बोलते थे? डेरिवेटिव ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू टी, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू टी, रहेगी ना? और अगर आपको याद होगा तो मैंने लेक्चर में पढ़ा था कि आपका जो वेलोसिटी होता था, वेलोसिटी क्या होता था आपका? वेलोसिटी क्या होता था आपका? डीएस बाय dt होता था, बराबर? या फिर इसको यहाँ पे क्या लिखते थे हम? डी आर बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर आपको याद होगा तो ये आपका आर वर्सेस टी के ग्राफ में ये वाला क्या होता था? स्लोप होता था, याद है? तो ये भी क्या होता था आपका? वी वर्सेस टी के ग्राफ में स्लोप होता था, याद है क्या? अरे है ना? तो कभी कभी क्या होता है आपका, इसी के ऊपर अपने क्वेश्चन पूछ लेते, ठीक है? जैसे दे देंगे कि मान के चलो आपकी, अगर आप अभी हम जो पढ़ रहे हो क्या पढ़ रहे हैं? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ रहे हैं ना, जहां पे आपका एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अगर एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होगा तो स्लोप भी क्या होगी आपकी? कांस्टेंट होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन मतलब भी क्या होता है आपका? स्लोप होता है वी वर्सेस टी के ग्राफ में। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये कौन से ग्राफ में? वी वर्सेस टी। आगे जाके ग्राफ पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा आ रहा है, पहले तो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, ठीक है? और ये कौन सा ग्राफ आपका? आर वर्सेस टी का ग्राफ, पोजीशन वर्सेस टाइम, पोजीशन वर्सेस टाइम, और ये वाला वेलोसिटी वर्सेस टाइम। इसमें ये वाला होता है और इसमें ये वाला होता है, सबको समझ में आया? तो यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है ना, क्योंकि हम वही तो केस पढ़ रहे हैं। जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी तो आपकी इक्वेशन आती है ना, काइनेमेटिक्स इक्वेशन। अरे बराबर है। तो अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, आपकी स्लोप कांस्टेंट है। जब भी आपका स्लोप कांस्टेंट होता है ना, तो वो जो ग्राफ होता है, जिस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होता है ना, वो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। वो क्या होती है आपकी? स्ट्रेट लाइन। सबको समझ में आया? मतलब जब भी आप v वर्सेस t का ग्राफ प्लॉट करोगे एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाले केस में, तो वहां पे जो ग्राफ मिलेगी वो कैसी होगी आपकी? स्ट्रेट लाइन होगी। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम ग्राफ की मदद से भी सॉल्व कर लेते हैं, अपना आसान होगा। अपना क्या होता है? आसान। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे क्वेश्चन दे दिया, बराबर है? ठीक है, एक कार है, ये कार है आपकी, ठीक है? कहां से स्टार्ट हुई आपकी? रेस्ट से, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बराबर है? और इसने क्या किया? एक्सेलरेट किया। इसने क्या किया? कितने से एक्सेलरेट किया? लेट से इसने अल्फा से एक्सेलरेट किया। कितने से एक्सेलरेट किया? तो एक्सेलरेट किया मतलब इसकी स्पीड बढ़ेगी, बराबर है? और कुछ डिस्टेंस तक एक्सेलरेट किया या फिर कुछ टाइम तक उसने एक्सेलरेट किया। तो मान के चलो टाइम t इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी। और वहां से उसने क्या किया? एक्सेलरेट करना शुरू किया। तो आगे जाके क्या होगा? मान के चलो उसने एक्सेलरेट किया टाइम t1 तक। कहां तक एक्सेलरेट किया? टाइम t1 तक। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे टाइम क्या हुआ? t1। यहाँ तक इसने क्या, मतलब ये जो आपका अल्फा एक्सेलरेशन है वो यहां से यहां तक क्या आपका फिक्स है, कांस्टेंट है। आपको दिया कि टाइम t, ये t1 हुआ, फिर उसने क्या किया? टाइम t2 तक, टाइम t2 तक उसने क्या किया? यूनिफॉर्म स्पीड से किया। कैसे किया वो? अभी यूनिफॉर्म स्पीड से किया, इसका मतलब क्या है? तो ये कौन सा टाइम आपका? टाइम t इज इक्वल टू t2। तो t1 से लेके t2, t1 से लेके, तो ये टाइम कितना हुआ? t2 माइनस t1। और ये टाइम t1 माइनस 0। तो ये कैसे क्या?
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से गया, कैसे गया, सॉरी कैसे गया, यूनिफॉर्म स्पीड से गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कैसे, ये भी इसको बोलेंगे कि T1 से लेकर T2 इसने यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म किया। और यूनिफॉर्म मोशन का ही मतलब होता है कि आपकी वेलोसिटी क्या होगी, आपकी कांस्टेंट होगी। और वेलोसिटी कांस्टेंट होगी मतलब स्पीड भी क्या होगी, आपकी कांस्टेंट होगी, बराबर है। और स्पीड को चेंज करने वाला या फिर वेलोसिटी को चेंज करने वाला कौन होता है, एक्सेलरेशन। अगर वही चीज कांस्टेंट है तो चेंज करने वाला तो कोई है ही नहीं ना, मतलब चेंज करने वाली क्वांटिटी क्या होगी, जीरो। मतलब कौन जीरो हो गया, कौन जीरो, ए जीरो। तो इसमें ए क्या हुआ आपका। तो जब भी आपका यूनिफॉर्म मोशन आएगा ना तो बिना सोचे समझे एक्सेलरेशन जीरो कर देना। क्या कर देना, एक्सेलरेशन, तुम्हें तो नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया। इसके बाद क्या किया उसने, T1 से T2 जब ये यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म किया उसके बाद उसने क्या किया, डी एक्सेलरेट करना शुरू किया। क्या किया, डी एक्सेलरेट। मतलब T2 पे वो क्या करेगा, डी एक्सेलरेट करेगा। तो डी एक्सेलरेट करेगा तो इसकी मोशन तो आगे है ना, मोशन कहाँ है इसकी, आगे। तो डी एक्सेलरेट करेगा तो आगे जाके कहीं पे रुक जाएगा। तो इसने तब तक डी एक्सेलरेट किया जब तक ये वाला रुक नहीं जाता। तो मान के चलो ये कहां पे जाके रुका, आपका T3 पे रुका। कहां पे जाके रुका, तो फिर से यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। तो इसने डी एक्सेलरेट किया यहाँ से, कितने से, बीटा। तो पीछे की तरफ होगा ना, अगर एक्सेलरेट करेगा तो मोशन के डायरेक्शन होगा, और अगर डी एक्सेलरेट होगा तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन। तो इसको अगर मेरे ग्राफ में प्लॉट करना है, मेरे को क्या करना है, ग्राफ में प्लॉट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी ग्राफ बना लूंगा ऐसे। ये आपका क्या है, v है, और ये आपका क्या है, t है, क्योंकि v वर्सेस t की ग्राफ प्लॉट करनी है ना। तो चलो यहाँ पे आपका टाइम t इज इक्वल क्या होगा, आपका जीरो। ये मान के चलो आपका टाइम T1, ये मान के चलो आपका टाइम T2, ये मान के चलो टाइम आपका T3। सबको समझ में आया। तो मेरे को बताओ जीरो से T1 क्या हुआ है, मतलब टाइम जीरो पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी। तो ये एक्स एक्सिस पे एक कोऑर्डिनेट लेता हूं तो ये जीरो, और वाई वाला भी क्या होगा आपका जीरो। तो स्टार्ट कहां से होगी ग्राफ, यहां से। ग्राफ प्लॉट किया हो ना, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको लीनियर इक्वेशन आती है। तो दिक्कत ये कि सर आपके एग्जाम नहीं हुए, हो सकता है आपको नहीं आती होगी। अरे आती है ना, ग्राफ प्लॉट करना आती है ना। तो टाइम जीरो पे वेलोसिटी भी क्या थी, तो अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट लेता हूं वो भी जीरो है, और वाई कोऑर्डिनेट लेता हूं वो भी क्या है, तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा ना। अरे हाँ जी ना। तो इसके बाद जीरो से T1 क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सेलरेट। तो आपका एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। क्योंकि मोशन क्या, आपकी मोशन अगर पॉजिटिव एक्स में है तो एक्सेलरेशन भी आपका कहां पे होगा, पॉजिटिव एक्स में। तो स्लोप क्या होगी आपकी, स्लोप क्या होगी आपकी, स्लोप क्या होगी आपकी, स्लोप क्या होगी आपकी, एकदम एकदम मतलब मस्त वाला तरीका बता देता हूँ। स्लोप अगर पॉजिटिव होगी ना तो ग्राफ आपकी कहां पे जाएगी, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में, को फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कौन सी क्वाड्रेंट में। तो इनिशियल पॉइंट पे क्या देना, एक वर्टिकल एक्सिस और एक हॉरिजॉन्टल। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होगा, ये ना। तो आपकी ग्राफ कौन सी इसमें होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सबको समझा, कहां पे चढ़ेगी, ऊपर की तरफ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऊपर की तरफ। सबको समझ में आया, और आएगी ना। तो ऊपर की तरफ चढ़ेगी तो यहाँ पे स्लोप तो आपका कांस्टेंट है ना। तो मैंने आपको स्लोप अगर कांस्टेंट होगी तो ग्राफ कैसी होगी आपकी, स्ट्रेट लाइन। तो कर्व तो दिखाना है क्या, तो सीधा लेके जाओ यहां तक, गया गया T1 तक, और है ना। तो मान के चलो जब ये T1 पे पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v1 मेरे को नहीं पता, और हो गई होगी ना। अरे यहां तक क्लियर है। तो ये हुआ आपका T1 पे, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हुई, T1 v1। तो देखो ये पॉइंट मिला आपका। इसके बाद क्या है, एक्सेलरेशन जीरो है। पर एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, स्लोप v वर्सेस t के ग्राफ में। और स्लोप कितनी होगी, जीरो। जब स्लोप जीरो होती है तो आपकी ग्राफ कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल। आपकी ग्राफ क्या होती है, और जब स्लोप इन्फिनिटी होती है तो आपकी कैसी होती है ग्राफ, इतना तो पढ़े होगे ना पहले। तो यहां से आता कैसे जाएगा, फिर स्ट्रेट लाइन में सीधा। सबको समझ में आया। तो ये हुआ आपका। तो देख लो T2 पे वेलोसिटी कितना होगा, देख लो T2 पे भी क्या आ रहा है, v1 ही आ रहा है। रीड करना आता है ग्राफ, क्योंकि यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी क्या था आपका, कांस्टेंट था। इसलिए यहाँ पे जो आया वहीं पे यहाँ पे आया। और बीच में देखो कोई भी पॉइंट उठा लो, T1 और T2 के बीच में हर जगह पे आपका वेलोसिटी क्या है। और उसी टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। सबको समझ में आया। इसके बाद देखो T2 से T3 क्या हो रहा है, वेलोसिटी घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है ना। स्लोप बोलो पॉजिटिव नेगेटिव, स्लोप मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ना। तो एक्सेलरेशन आपका क्या है, पीछे की तरफ है ना। तो पीछे की तरफ नेगेटिव एक्स में, नेगेटिव एक्स मतलब नेगेटिव। तो स्लोप अगर आपकी नेगेटिव है, मतलब एक्सेलरेशन मतलब स्लोप, स्लोप आपका कितना है, नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव तो स्लोप भी रहेगी ना। तो स्लोप अगर नेगेटिव है तो इनिशियल पॉइंट पे क्या कर लो,
एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो आपकी जो ग्राफ आएगी कौन से क्वाड्रेंट में आएगी? फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में? तो यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे, यहाँ पे ना। तो यहाँ से कहाँ पे जाएगी? नीचे। कहाँ पे जाएगी? और ये तब तक नीचे जाएगी जब तक इसकी वेलोसिटी वहां पे दिया हुआ है ना। तो ये कहाँ पे जाएगा फिर? सबको समझ में? ये आएगा आपका ग्राफ। समझ में आए? प्लॉट कर पाओगे ग्राफ पक्का? अरे हाँ कि ना? इसके कैलकुलेशंस करना है तो कैसे करोगे? चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, अब डोका लगाना। डिफिकल्ट है, पहले बता रहा हूँ, तो मेरे नाम पे रहोगे नहीं तो नहीं क्या? चलो देखो, ग्राफ सबको समझ में है, यही फंडा यूज करेंगे पक्का। चलो आपको दिया क्या हुआ है? एक कार है, ठेला ले लो, क्या ठेला अच्छा लगता है? ट्रक। इसको ठेला क्यों बोलता है मेरे को भी नहीं समझ में आया, पर अच्छा लगता है। ये आपका ट्रक है, ठीक है। मान के चलो ये कहां से स्टार्ट हुआ? रेस्ट से। कहां से स्टार्ट हुआ? और इसने एक्सेलरेट किया कितने से? अल्फा से। इसने एक्सेलरेट किया, ये कौन सी सिचुएशन है? टाइम टी इज इक्वल टू 0 वाली। सबको समझ में आया? इसने एक्सेलरेट किया, मान के चलो कुछ समय तक, कुछ समय तक एक्सेलरेट किया, बराबर है। मेरे को नहीं पता वो समय कितना है, मेरे को पता है क्या? मेरे को कुछ डेटा नहीं दिया हुआ है कि उसने इतना दिया हुआ है कि वो एक्सेलरेट किया कुछ समय तक, उसने क्या किया? अल्फा से एक्सेलरेट किया, मतलब उसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी या फिर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बढ़ेगी? अरे हाँ कि ना यार, बराबर है। तो इसने कुछ समय तक एक्सेलरेट किया, बराबर है। तो मेरे को वो नहीं समय पता, बराबर है। तो ये समय है जहां तक उसने क्या किया? एक्सेलरेट किया। उसके बाद उसने क्या किया? डी एक्सेलरेट किया उसने। उसके बाद क्या किया? तो डी एक्सेलरेट किया, तो यहाँ पे जब था तो इसकी मोशन कहाँ पे थी? आगे थी। मोशन कहाँ पे थी? अगर उसकी मोशन आगे है और ये अगर डी एक्सेलरेट करेगा, रिटार्ड करेगा, तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? रिटार्डेशन तभी बोलेंगे जब मोशन और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन क्या हो? अगर मोशन अगर आगे की तरफ है तो डी एक्सेलरेट करेगा, तो एक्सेलरेशन कहाँ पे रहेगा? पीछे। तो ये मान के चलो बीटा है। ये कितना है जी? बीटा। सबको समझ में आया? और इसने तब तक डी एक्सेलरेट किया जब तक ये वाला रुक नहीं जाता, जब तक ये वाला। सबको समझ में आ रहा है? तो ये आगे जाके यहां पे रुक गया मान के चलो। ठीक है, ये आगे जाके रुक गया, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है कि मान के चलो ये वो समय है टी इज इक्वल टू, ये टी समय, ये कौन सा समय? टी इज इक्वल टू कैपिटल टी लेता, क्या लेता हूं मैं? टी इज इक्वल टू कैपिटल टी समय। तो ये इसकी पूरी जर्नी का समय हुआ ना, यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे रुक गया। अरे है कि ना? समझिए कि समझे कि नहीं समझे? आपको दिया हुआ है कि यहां से यहां तक इसने जो दूरी ट्रेवल की, वो ट्रेवल की मान के चलो इसने एस। कितनी दूरी ट्रेवल की? एस। सबको समझ में आया? और यहां से लेके यहां तक इसको कितना समय लगा? टी। ये समझ में आया? अरे ना? और आपको ये अल्फा और ये बीटा एक्सेलरेशन दिया हुआ है, बराबर है। तो आपको अल्फा पता है, आपको बीटा पता है, आपको कैपिटल टी पता है, बट आपको एस नहीं पता। आपको एस पता है क्या? तो आपको यही पूछा कि बताओ ये एस कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर है क्या? बताओ। अरे कि ना? या फिर मैं दूसरा, अगर इसको मेरे को अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है, ये आपका एमसीक्यू हो गया ना कि बताओ एस की वैल्यू क्या होगी। मैं ऐसा भी कर सकता, तो बताओ अगर सब्जेक्टिव होता तो अल्फा बीटा टी कैपिटल टी और एस दिया है तो इनके बीच में रिलेशन बताओ। सेम ही क्वेश्चन है ना? अरे ना? क्वेश्चन क्लियर है क्या? सबको क्वेश्चन क्लियर है? रेस्ट से स्टार्ट हुआ, रेस्ट पे खत्म। पहले एक्सेलरेट हुआ अल्फा से, फिर बीटा से डी एक्सेलरेट। पहले स्पीड बढ़ी, फिर स्पीड घटाई। ये पूरी जर्नी में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? एस। जो आपको पता करना है पूरी जर्नी का टाइम कितना है? कैपिटल टी। अरे ना? एक्सेलरेशन कितना है? अल्फा। डी एक्सेलरेशन कितना है? बीटा। तो निकालो ये एस कितना होगा। पहले क्या कर लो? ग्राफ प्लॉट कर लो। पहले क्या कर लो? ग्राफ प्लॉट कर लो, फिर सोचो। हार्ड तो नहीं लग रहा है ना? अरे हार्ड तो नहीं लग रहा है ना? हाँ, जितना डिटेल में पढ़ना है उतना डिटेल नहीं होगा, समझे ना?
अलग है ना, इसलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं होगा। देखो उसका कुछ ऐसा कुछ तो भी ग्राफ आएगा। जब उसने मतलब अल्फा जब ये एक्सेस पे शुरू किया तब ऐसा नहीं है कि ट्रायंगल वो आगे की तरफ नहीं, आधा टाइम नहीं है, कुछ समय तक पता ही नहीं उस समय, वो 0 और t के बीच में कुछ समय है, वो आधा नहीं है। आधा है क्या? मैंने किससे बोला आधा नहीं है? आधा है क्या? नहीं। अगर आधा होता ना तो अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम होती। समझ में आ रहा ना? अल्फा और बीटा की वैल्यू अलग है तो ऑब्वियसली आधा नहीं। ठीक है, देखो ग्राफ ऐसे आएगी सबकी, ग्राफ आएगी, ग्राफ आएगी सबकी, उतना तो की होगी ना, बस उतना काफी है, उतने में नया निकल जाएगी तुम लोगों की। ये आपका क्या है? v, और ये आपका क्या है? t। तो पहले क्या होगा आपका? पहले क्या होगा जी? पहले एक्सेलरेट होगा ना, तो ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे, सबको समझ में आया? अरे हाँ ना, तो ये आपका स्टार्ट हुआ 0 से, t इज इक्वल टू 0, ये आपका t इज इक्वल टू t। तो ये बीच में कोई भी तो टाइम होगा ना, तो मेरे को नहीं पता, तो मान के चलिए कितना ले लो, t1 अपने मर्जी से लिया, उसको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी ले लो? ये मैक्सिमम वेलोसिटी है ना, देखो यहाँ से यहाँ तक बढ़ी, फिर यहाँ से यहाँ तक घटी, तो यही सब मतलब पूरे जर्नी के दौरान यही तो मैक्सिमम वेलोसिटी है ना, तो इसको क्या पकड़ लो? vm। चलेगा? नहीं भी पकड़ा तो चलेगा, पकड़ लो। सबको समझ में आए? तो कैसे करोगे? सभी डेटा पता है तो अपने मर्जी से मैंने क्या लिया, t1 लिया है और vm लिया। मेरे को क्या निकालना है? s ना, तो पहले मैं यहां से लेके यहां तक s निकालता, फिर यहां से लेके यहां तक निकालता। क्यों यहां से यहां तक ब्रेक करना पड़ेगा? पाथ को ब्रेक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि यहां से यहां तक एक्सेलरेशन अलग है और यहां से यहां तक बराबर है, क्योंकि हम जो इक्वेशंस लगाते हैं वो किससे लगाते हैं? कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लगाते हैं। अगर मैं ये इनिशियल पॉइंट पकड़ता और ये फाइनल पकड़ता, क्या इस पूरे जर्नी में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? तो तोड़ के सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो हमेशा याद रखना, अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है उसको क्या करो? तोड़ के क्या करो? सॉल्व करो। तो पहले मैं कहां से कहां तक सॉल्व करूंगा? यहां से लेके यहां तक, तो मान के लिए समय कौन सा आपका? t1 है। अरे हाँ कि ना, तो एक काम करता ना, मैं एक्चुअल में यहां से लेके यहां तक का पूरा समय t1 ले लेता, चलेगा? सबको समझ में आया? तो यहां से यहां तक का समय कितना होगा? कितना? t माइनस, ठीक है, सबको समझ में आया? सिंपल हो गया अभी। और यहाँ पे जब आया था तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी? vm थी, जो भी मेरे को नहीं पता। अरे हाँ कि ना, तो अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूं तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? यहां से लेके यहां तक का s1 निकालो और यहां से यहां तक का s2 निकालो। तो फार्मूला कौन सा लगाओगे? इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी vm ले ली, कौन सा लगाओगे? तो एक काम करो, क्या मैं टाइम वाला नहीं, ये देखो, या तो अगर इधर s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाओगे तो इधर भी क्या लगाना है? s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। अगर इधर लगाओगे s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 है, तो इधर भी क्या लगाना है? अगर मैं ऐसा करता तो मैं ये लेता ही नहीं, फिर छोड़ो, मैं कौन सा लगाता? s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन, चलेगा क्या? उधर भी वही लगाता, तो टाइम तो आया नहीं ना, तो हटा दो ना। अरे हाँ कि ना, तो बताओ अगर ऐसा लगाता तो क्या हो जाएगा? बोलो पहले पार्ट के लिए, कहां से लिए? यहां से लेके यहां तक, तो यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका s1, और यहां से लेके यहां तक आपका s2, और s मतलब क्या हो जाएगा आपका? s1 प्लस s2। तुम्हें अभी भी नहीं आया? अरे आगे ना, बोल s1 के लिए सॉल्व करोगे तो s1 इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन ट्वाइस a। बोलो तो s कितना है? s1 u v, तो ये फाइनल पोजीशन ये वाली, क्योंकि मैं यहां से यहां तक सॉल्व कर रहा हूं, तो यहां से यहां तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव? तो ये तो 0 है ना, तो ये तो हटा दो, गया? तो क्या हो जाएगा आपका? बोलो फटाक से, v कितना? vm स्क्वायर, मैक्सिमम वेलोसिटी है ना, अपॉन 2 अल्फा। अरे ये बनेगी आपकी पहली इक्वेशन। सबको समझ में आया? अभी s2 के लिए सॉल्व करो, तो s कितना? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन ट्वाइस है। तो s2 के लिए सॉल्व करता हूं तो ये इनिशियल पोजीशन आता है, और ये वाला आपका, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी है, और यहाँ पे जो होगी वो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। तुम्हें समझा? तो ये 0 हुआ ना, अरे क्या ना,
बीटा एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव, सबको समझ में आया? क्योंकि मोशन इस तरफ है, बराबर है, और ये आपका पॉजिटिव एक्स है, तो इस तरफ के पैरामीटर पॉजिटिव और इस तरफ के, तो S1 का फाइनल पॉइंट कहां पे? इस तरफ है ना, तो ये पॉजिटिव और बीटा क्या है आपका? नेगेटिव, क्योंकि ये आपका एक्सेलरेशन, ये वाला आपका क्या है? एक्सेलरेशन। ये आपका A1 था और ये वाला आपका A2 था। सबको समझ में आया? तो क्या हो जाएगा आपका? बोलो फटाक से। S इज कितना? S2 इज इक्वल टू माइनस U कितना है? यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? Vm ना। अरे अब बोलो आगे, अपॉन माइनस प्राइस बीटा, माइनस में माइनस को, तो S2 इज इक्वल टू कितना आया? ये आपका दूसरा इक्वेशन। आपको निकालना क्या था? S। आपको निकालना क्या था? S इज क्या था आपका? S1 प्लस S2, तो टोटल S इज कितना हुआ? ये चीज प्लस ये वाली चीज, तो क्या हो जाएगा आपका? Vm स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा, बराबर है, प्लस Vm स्क्वायर अपॉन 2 बीटा। कॉमन क्या निकलेगा? S इज इक्वल टू Vm स्क्वायर क्या हो जाएगा? अपॉन 2, वो अंदर क्या बचेगा? 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। तुम्हें अभी भी नहीं आया, बराबर? तो ये हो गया आपका तीसरा इक्वेशन। क्या हुआ आपका? अभी मेरे को निकालना क्या है? S निकालना है ना, ये तो अननोन है। क्या मेरे को इक्वेशन में Vm दिया हुआ था? मेरे को क्या दिया था? अल्फा, बीटा, टी और S निकालना था। तो आपका आंसर किस में होना चाहिए? अल्फा, बीटा और टी में होना चाहिए। तो यहाँ पे तो Vm आ रहा है ना, तो अभी क्या करता मैं? Vm को हटाता और किसको लेके आता है? टी को लेके आता। तो इसके लिए क्या करूंगा मैं? तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये वाला आपका क्या? क्योंकि ये यहाँ पे तो वेलोसिटी Vm है ना, तो ये अगर मेरे को कैलकुलेट करना है, ये अगर मेरे को कैलकुलेट, तो इसको पकड़ लो इनिशियल पॉइंट या फिर इसको पकड़ लो फाइनल पॉइंट। तो इसको अगर मैं फाइनल पॉइंट पकड़ता हूं, या तो इनिशियल इसको पकड़ना पड़ेगा या फिर इसको पकड़ना पड़ेगा। तो इसको फाइनल पकड़ा तो ये इनिशियल होगा, और इसको इनिशियल पकड़ा तो ये फाइनल होगा। तो इसको मैं फाइनल पकड़ता हूं तो ये क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी? इनिशियल वेलोसिटी U कितना? 0। तो लगा लो यहां से लेके यहां तक, और Vm सबको समझ में है? तो V इज इक्वल टू क्या था आपका? V इज इक्वल टू होता है U प्लस 80। अरे क्या ना, तो फाइनल पोजीशन ये, इनिशियल पोजीशन, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। बोल फाइनल इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। बोलो Vm A अल्फा T1। साला मैं Vm को अगर कन्वर्ट करता हूं तो ये तो साला T1 में कन्वर्ट हो रहा है। T1 तो दिया ही नहीं था, तो फिर से फंस गए, फिर से सोचना पड़ेगा। अभी मैं यहां से लेके यहां तक सॉल्व करता, अरे है कि ना, क्योंकि यहां से यहां तक आपका T है, दिख रहा है? ये देख, ये तो T है ना। चलो मैं वहां से वहां तक सॉल्व करता हूं तो क्या हो जाएगा? बोलो फटाक से। ये इनिशियल, ये फाइनल। बोलो फटाक से। फाइनल V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? U प्लस 80। V बोलो, तो ये फाइनल पॉइंट है ना, वेलोसिटी 0, ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी? समझ में आ रहा है कैलकुलेशन? तो V कितना? 0। तो 0 इज इक्वल टू, बोल U Vm A प्लस की माइनस? माइनस बीटा T माइनस 2। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसको इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा? बीटा इंटू T माइनस T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? Vm, बराबर है? एक काम करता हूं, Vm के लिए ये वाला हो गया आपका एक इक्वेशन X, इक्वेशन, हाँ क्लियर है? आता तो ये इक्वेशन X और ये वाला इक्वेशन Y, इसको सॉल्व करें। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या हो जाएगा? क्या इधर Vm और इधर Vm आपका सेम है? अरे क्या ना, सबको समझ में आए? तो यहाँ पे T1 तो है नहीं, मेरे को Vm की वैल्यू निकालनी ना। अरे है कि ना, तो मैं किसको रिप्लेस करूंगा यहाँ से? मेरे को यहाँ पे किसकी वैल्यू लेके आनी? Vm। पर किसके टर्म में लेके आनी है? कैपिटल T। तो Vm की वैल्यू कैपिटल T के टर्म में लेके आना है, तो Vm और T का रिलेशन निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या है? Vm है, T1 है, कैपिटल T है। मेरे को कौन नहीं चाहिए? T1 नहीं चाहिए ना। तो मैं यहां से T1 की वैल्यू निकालता और यहां पे पुट करता, तो T1 गायब। बेसिक कैलकुलेशन है यार, कॉमन सेंस की काम, कॉमन सेंस है। अरे है कि ना, तो बोल कॉमन सेंस लगाते, तो यहां से T1 क्या हो जाएगा आपका? Vm बटे
अल्फा। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो तो क्या हो जाएगा, बीटा इंटू टी माइनस T1 कितना है, Vm अपॉन अल्फा है, इज इक्वल टू इधर Vm है, तुम्हें तो आया नहीं। इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, बीटा इंटू टी माइनस बीटा इंटू Vm अपॉन अल्फा इज इक्वल टू Vm। क्या इसको इधर लेके जाओ, बीटा इंटू टी इज इक्वल टू Vm प्लस, अरे हाँ की ना, बीटा इंटू कितना Vm अपॉन अल्फा, कॉमन क्या निकलेगा, बीटा इंटू टी इज इक्वल टू Vm बाहर निकलेगा तो इधर क्या बचेगा 1 प्लस बीटा बाय अल्फा। इसको आगे सॉल्व करते हो तो बीटा इंटू टी इज इक्वल टू बोलो कितना, Vm इंटू कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा ना, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ये बीटा चला जाएगा इस तरफ, आया, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या होता है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। आधे लोग सोच रहे हैं क्या हो रहा है, अरे आया कि नहीं आया, आया ना, तो देखो t इज इक्वल टू हुआ Vm इंटू 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। सबको समझ में आया, देखो Vm इज इक्वल टू क्या हो गया t अपॉन, तो ये आपका एक रिलेशन हो गया ना, तो यहां से अगर देखोगे तो आपका Vm, मैं इधर Vm रखूं तो Vm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vm इज इक्वल टू हो जाएगा, बोलो फटाक से, t अपॉन 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। तो ये आपका एक फार्मूला बनता है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट Vm भी पूछ लेते हैं, क्या पूछ लेते हैं, तो जब आपको Vm पूछेगा ना, अगर आपको अल्फा बीटा और टी दिया रहेगा तब ये वाला फार्मूला यूज करना, समझ में आया। तो जब आपको एस पूछेंगे तो आपको वो वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा। बोलो यहाँ पे Vm किसकी वैल्यू पुट करेंगे अभी, किसकी 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 किसकी, अरे किसकी, Vm पुट करे, तो यहां से इसको यहाँ पे लेके आता, यहाँ पे पुट करता, सबको समझ में आए। तो क्या हो जाएगा आपका s इज इक्वल टू एस, बोलो Vm स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका t स्क्वायर, और आएगी ना अपॉन 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इसका स्क्वायर, अपॉन क्या था, अपॉन क्या था 2 ना, ये 2 ऐसे रख देता, इनटू क्या आपका, इंटू आपका क्या है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। यार इसमें से एक तो कट ही जाएगा, जिसको सॉल्व करोगे तो एस क्या जाएगा आपका टी स्क्वायर, ये 2 इधर जाएगा तो इधर 2s लिख दो, तो टी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, ये हो जाएगा आपका एस। बस ये दो फार्मूलाज है, इन दोनों फार्मूलाज के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछेंगे, डायरेक्ट फार्मूला याद है डायरेक्ट पुट करो और आंसर निकालो, अगर नहीं फार्मूला पता है तो इतना लंबा चौड़ा करना पड़ेगा, चॉइस इज योर, समझे क्या। तो यहाँ पे आपका 1D एक्स एक्सिस कंप्लीट होता है। कल क्या शुरू करेंगे 1D वाई एक्सिस, 1D सबको समझ में आए, ठीक है। तो ये हो गया आपका लास्ट वाला पार्ट।